नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मोर पंख कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री भगवत गीता ज्ञान का प्रथम अध्याय का महात्म्य। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की बबूत लगाए हो, गले में सर्प और मुंडू की माला पहने रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं दिखाई दे रहे। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो गीता के ज्ञान को। हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों लोगों से अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव जी हो, आप जो नैन मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य लगता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है। 5 अध्याय मेरी मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरे हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरे उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हाँ, सो मेरी नाड़ियाँ हैं। गीता के अक्षर हैं, सो मेरे रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोले, हे श्री नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करना। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खा लेता। बैल भारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी कोई खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देते। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा। उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं। अनेक पुण्यों का फल देते रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। जब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है, जिसका फल मैं इस बैल को नियमित दे देती हूँ, इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ, पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा,
तू मुझे पहचाना? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती हूँ। तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्रिय, मैं वेश्या। तब विप्रिय ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्रिय के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर का तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्रिय ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्रिय का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तुम सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गए। एक विप्रिय ने मुझे मोल लिया। वह विप्रिय भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस विप्रिय के घर चोर आ गए। उनको धन तो प्राप्त नहीं हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। ये सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ाता हूँ वह पुण्य तेरे नियमित दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्रिय ने कहा, हे तोते, तू भी विप्रिय है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी। इतना कहने से तोते की मुक्ति भी गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजाने से भी गीता का पाठ करे, ये श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। भगवत गीता अध्याय का पहला अध्याय समाप्त।